ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से ये चैनल में कुछ भी अपडेट नहीं हो पाया था। इसका बहुत एक रीज़न था जिससे इस चैनल को कुछ भी एक्टिवेट हम नहीं कर पाए। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या थॉट्स हैं उनका, क्या चाहते हैं वो। इतना सब कुछ प्यार क्या सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों नहीं करते आपसे संपर्क, क्यों इतना दूरी बनाया गया है। वो बात जो उनके दिल में है, जो अभी तक आप सबके सामने नहीं आया है। तो आज इस चैनल को नए तरीके से हम इसको पूरी तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हम पार्टनर्स करेंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट जोन में जो लोग हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अभी हम ये देखते हैं कि पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनका जो छिपा हुआ है। चलिए हेलो, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के, और नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है डेथ का। अभी हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड आता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, आपके पार्टनर आपसे जो दूरी बनाया है, खुद से जो उन्होंने आपसे बिल्कुल दूर होके आपको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल के चले गए हैं, उसके लिए जितना आप सोच रहे हो उनके बारे में, कि जितना आपके मन के अंदर एक थॉट्स है, शायद ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। लेकिन ये रिश्ता जरूर जुड़ सकता है। सब कुछ
बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। इसके पीछे का जो कारण है वो है कोई थर्ड पार्टी, लेकिन वो थर्ड पार्टी रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, और कोई उनको जानने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं थी आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो, लेकिन आपके पर्सन के मन के अंदर आपको लेकर के उस टाइम जो गलतफहमी क्रिएट हुआ था उससे वो निकल चुके हैं, और अभी बहुत ही एक अकेलापन, सब कुछ होते हुए भी जैसे पूरी तरह से आप कुछ भी नहीं बचा उनके लाइफ में। अगर देखा जाए आपके पर्सन का एनर्जी बिल्कुल किंग ऑफ स्वर्ड्स की तरह है। किंग ऑफ स्वर्ड्स में ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन टोटली इस रिलेशनशिप को लेकर के सोचे जा रहे हैं। उनका बिल्कुल कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा है आपके बिना। मन में चाहते हैं जो गलती मैंने किया है काश कोई मैजिक हो जाए और सामने से अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए, ना उनको एफोर्ड करना पड़े और ना आपको। हमेशा एक नया रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहते हैं कि एक ऐसा रास्ता जो सीधे आपके दिल तक पहुंचे और आप पूरी तरह से उनके दिल को समझ पाओ और उनका भावनाएं आपके दिल तक पहुंच जाए। थोड़ा आर्थिक परिस्थिति भी इस टाइम उनका ठीक नहीं चल रहा है। एक तो अकेलापन, ऊपर से इतना इतना दिल की गहराई से इतना बड़ा बोझ नहीं सहन कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सहन कर पा रहे हैं। जब इन्होंने रिश्ते को छोड़ा था तब इनके पास वो सारे व्यक्ति, वो सारे दोस्त जिनके कहने पे ये रिश्ता उन्होंने छोड़ दिया था, बहुत एक आशा के साथ में लाइफ में बहुत फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। सच में ये रिश्ता टॉक्सिक है मेरे लिए। कुछ दिनों के बाद जब आपके साथ आपका पर्सन का रिश्ता टूट गया और आप एक धीरे धीरे खुद को संभालने लगे, अपना कैरियर पे फोकस करने लगे, ये सारी बातें आपके पर्सन कहीं ना कहीं चेजिंग के एनर्जी में आपको पूरी तरह से देख पा रहे थे कि आप एक अच्छा और सच्चा प्यार करने वाले इंसान थे। उसके बाद आपके पर्सन दुनिया में, फ्रेंड सर्कल में, कजिन्स में आप दोनों की लव स्टोरी को बस बोलते हैं और दिल की गहराई से आप दोनों के रिश्ते को महसूस करने की कोशिश करते हैं। डेथ का कार्ड ये बता रहा है इस सिचुएशन का कब डेथ होगा, कब नो कांटेक्ट सिचुएशन से निकलेंगे आप दोनों, क्या होगा आगे, कभी ये नो कांटेक्ट खत्म होगा, क्या उनका रियलाइजेशन काफ़ी होगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस के घेरे में इस सिचुएशन को, नो कांटेक्ट जोन को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत तड़प है अंदर, बहुत तकलीफ़ है अंदर, जिस चीज़ को ख़त्म करके आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग
नया शुरुआत करना चाहते हैं। जो डेथ कार्ड आते हैं, इस डेथ कार्ड का मतलब ये डेथ ऐसा है, सिचुएशन का समझाते हैं ताकि एक न्यू बिगनिंग आ पाए। जब एक मनुष्य का मृत्यु होता है, वहीं पे एक नवजात शिशु का जन्म भी होता है। तो ये डेथ वो डेथ नहीं है, ये डेथ है इस सिचुएशन का, इस नो कांटेक्ट का और ये मिसअंडरस्टैंडिंग का एक नए बिगनिंग, नया शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन। दिल में रो रहे हैं आपके पर्सन, चाहते हैं बहुत जल्दी कोई ना कोई कनेक्शन बने और आप दोनों एक हो जाओ, लेकिन कैसे? कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहे हैं, तकलीफ हो रहे हैं, सो नहीं पाते, रात भर सोचते हैं क्यों किया मैं ऐसा। वो तो मुझे सच्चा प्यार करते थे, लेकिन क्यों मैं दूसरों की बातें सुन के क्यों कर दिया ऐसा। मैं पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैं आगे जा सकता हूँ, ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ। दिल में इतना दर्द, अब मैं किसको बताऊँ। जिस उम्मीद और जिस आशा के किरण लेकर के तुम्हारे साथ में आई थी, बीच में उसी एक आशा के किरण लेकर के मैं दूसरों के कहने पे चला गया था या चली गई थी। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, कोई भी हो सकता है इसमें। तो अब किस मुंह से आऊं मैं तुम्हारे पास में, जब दर्द ये मेरा खुद का है और मुझे ही सहना होगा। क्या करूं, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हो सके तो प्लीज मुझे तुम समझने की कोशिश करना कि मुझसे जो गलती हुआ, शायद यूनिवर्स ने मुझे उसका सजा दे चुके हैं। तुम खुश रहना हमेशा। साथ नहीं हो तो क्या हुआ, अगर हम है तो एक ही पर्सन, हम एक साथ ही मिले थे, पर मेरे मन में वो विश्वास जरूर है, हम मिलेंगे एक दिन, जरूर मिलेंगे। अगर तुम मुझे माफ कर पाए तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स, ये है आपके पर्सन का बिल्कुल हिडन फीलिंग्स। आज हमारा इस चैनल को नए तरीके से दोबारा से शुरू करने के लिए एक छोटा सा रीडिंग जो आपके पार्टनर के दिल का दर्द बयां कर रहा है, आप दोनों का दिल का दर्द इस छोटे से रीडिंग के एनर्जी में आप लोग शायद महसूस कर पाए हो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये रीडिंग सच में बहुत ही दिल का दर्द को बयां किया है और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे मेरा नाम है एंजल। मैं एंजल आप लोगों के दिल की सहायता करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहूंगी। आज मुझे यहीं पे दीजिए इजाज़त। आप लोगों के पास मैं रोज वीडियो लेकर के आऊंगी ताकि आप लोगों के दिल की सारी बातें आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।